जो साधक हैं, साधिका हैं, जिन्हें केवल भगवान से लेना देना है, अच्छे से श्रवण करें, वो इन बातों को हृदयंगम करें। ये नाम में हम बातें बताएंगे कि ये न होने से आ रहा है, ये न होने से आ रहा है। दोनों में तुम ध्यान देखना। चर्चा को प्रारंभ करता हूं। पहली बात, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, दुख, दोष, दरिद्रता, गरीबी, टेंशन, जितना भी तुम्हें दिक्कत हो रही है, उन सब के कारणों का यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है। तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारा परिवार सूर्योदय के बाद में तो नहीं जगता है। अरे महाराज, पहले नंबर में फेल हो जाओगे क्या आधे लोग? भारतीय चिंतन मनीषा यह कहती है कि सूर्योदय के पहले मनुष्य को छोड़ करके पशु, पक्षी, प्रकृति, फूल, लताएं सब खिल जाते हैं। इसलिए सभी महाराज आनंद में चहचहाते रहते हैं। और सभी मनुष्य नहीं, ऋषि, मुनि, साधक, तपस्वी, मनुष्य, सुंदर राजनेता, सुंदर उद्योगपति, सुंदर अधिकारीगण, सुंदर समाज सेवा में लगे लोग, ये भी सब सूर्योदय से पहले जगते हैं। जिसका जीवन सूर्योदय के पहले जग जाता है, उसका भाग्य भी उसके साथ में जग करके खड़ा हो जाया करता है। और जो सूर्योदय के बाद भी बड़ा बड़ा सोता रहता है, दुर्गंध आती है, भगवान सूर्य नारायण उदित हो गए प्रभा आभा के साथ, और ये धूमकेतु अपना जीवन को भी रात्रि बनाए हैं। बीमारी, कोई अव्यवस्था, उसका प्रसंग अलग होगा। सामान्य स्वभाव मत बनाओ। पहला सूत्र है कि जो परिवार, जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व, जैसे भगवान सूर्य प्रखरता के साथ उदित होते हैं, उनसे पहले हम प्रखरता के साथ उदित हो, तो हमारा भी जीवन दुखों से दूर हो जाएगा। ये पहला सूत्र है। तुम गीत तो सुन लेते हो लेकिन मानते नहीं हो। उठ जाग मुसाफिर, देर भई, अब रैन कहाँ तू। वो कहता है जब सोई रहे थोड़ा और सो ले। लो महाराज, अब सोए लो महाराज। इस बात को ध्यान दो। दूसरी चीज, सूर्योदय भगवान के साथ में जगिए, और जैसे सूर्योदय भगवान सूर्य नारायण प्रभु पूरी प्रभा के साथ प्रगटते हैं, आप भी प्रेजेंटेबल बन जाएं। ऐसी जीवन शैली हो, उस समय तक आपका योगा, व्यायाम, भजन, ध्यान जो भी करते हो सब संपन्न हो गया हो, आप अपने कर्म के लिए रेडी हो। दूसरी बात, जग करके पहला काम परोपकार का करने की आदत डालो। कैसे, समझाता हूं। सबसे पहले जग करके जो लेता है उसका जीवन दुखी होता है, और सबसे पहले जग करके जो कुछ देता है उसका जीवन सुखी होने लगता है।
आदमी इतना बड़ा हो गया है कि खाली जगह तो ला, समझ रहे ना? क्या ला? कौन सी टी? टी की पता नहीं कौन, टी टू जो भी वो भगवान जाने। खाली जगह और ला, हा। तुम्हारा जीवन भारतीय चिंतन व्यवस्था देखिए, जगने के बाद कोई और परोपकार कर पाओ बहुत अच्छा। मैं आपको सरल परोपकार बताता हूं कि तुम उठने के लायक हो, उठे हो ना, तो सबसे पहले एक शुभ काम करो, तब कुछ मुंह में डालो। बहाने बंद करो कि पेट नहीं साफ होता तो पहले चाय ही गटक लेते हैं। किसी को बीमारी हो अलग बात, ये तो सामान्य निवेदन है आपके लिए कि जगने के बाद स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं और सबके घर में दर्शन देते हैं। बाकी देवताओं के लिए हो सकता तुम्हें कहीं मंदिर जाना पड़े। अच्छा, कुछ ऐसे तो नहीं पहलवान बैठे जो कहे महाराज हाँ हमारे इधर आते ही नहीं सूर्य भगवान। बहानेबाजों का क्या भरोसा। सूर्य भगवान सबके यहाँ स्वयं जाते हैं और हम उनका दर्शन नहीं करते, सम्मान नहीं करते। सूर्य प्रखरता का, तेजस्विता का, तेज के देव है। प्रातः काल जगिए और सूर्य नारायण को सबसे पहले जल दीजिए, तुलसी को जल दीजिए। भगवान घर में है, कर सकते हो तो और भी जो अर्चन बंदन करो। ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बताएंगे जिससे आप कर भी लो। कम से कम सूर्य भगवान को एक लोटा जल अवश्य दीजिए, तुलसी माँ को जल दीजिए। फिर जो भी खाना पीना हो खाइए। देखिए तुम्हारे जीवन में कैसे तेज का विस्तार होने लग जाएगा महाराज। सूर्य भगवान जग जाते हैं और हम सोते रहते हैं और फिर कहते हैं महाराज कोई कुंडली देख लो और कोई अंगूठी पहना दो तो हम चाहे जो करें सब ठीक हो जाए। बेवकूफ समझो भगवान को। कर कुकर्म चाहो कर लेना, मूर्ख जानो कृपा निधाना। बुरे काम का फल बुरा होगा। दुनिया में कोई अंगूठी ऐसी नहीं बनी, नहीं तो भगवान को विधान बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती। तुम कुछ भी करो और दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सबका काम भी चलना चाहिए बाप। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, गाइए सभी। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देखता होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देखता होगा।
इसलिए सूर्योदय के पहले जगो, योग व्यायाम से फिट रहो और एक परोपकार भगवान के आराधन से दिन का शुभारंभ करो। हमने जल चढ़ाने के लिए निवेदन किया। तीसरी बात, सभी भैया लोग इधर ध्यान दें। आप ये ध्यान दो कि आप जहां पर रहते हो वहां अकारण जल का रिसाव तो नहीं होता रहता है। जैसे लोहे में जंग आ जाए तो लोहे की शक्ति को नष्ट कर देती है, वैसे ही जिस घर में अकारण जल टोटी से, टंकी से, दीवार से टपकता रहता है, बहता रहता है, उस घर की पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में बदलने में सहायक होता है। इसलिए घर में कहीं पर कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। नल, टंकी, जो भी कुछ हो, कहीं पानी का अकारण सीलन नहीं हो। जिसके यहाँ अति अकारण पानी का सीलन का प्रभाव रहेगा, उसके यहाँ भी महाराज एक नकारात्मक एनर्जी बन जाती है और जीव सुख की ओर नहीं बढ़ पाया करता। चौथी बात, आप ये देखो तुम्हारे घर में पुरानी चीजें ज्यादा तो नहीं रखी, निष्प्रयोज्य चीजें तो नहीं रखे हो। कोरोना काल में वो एक दवा लाए थे खरीद करके 4 साल पहले। कोरोना तो मर गया, दवा रखी है, काहे रखे हो? फिर आ गया तो हट, पिए थे ढकनिया से, थोड़ी सी शीशिया में 2 ढकनिया दवा रखी और रखे हैं, काहे रखे हो? फिर आ गया तो कोरोना। ये कोरोना आए ना आए तुम्हारे दिमाग से भी गया नहीं, करो फेंको उसको। जिसके घर में टूटे फूटे निष्प्रयोज्य पुराने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की बाजार लगी हो, समझो वो घर गरीबी की ओर, दरिद्रता की ओर, दुख की ओर बढ़ेगा महाराज। इसलिए घर की सफाई करो, नीट एंड क्लीन। जरूरत नहीं है तो जरूरतमंदों को दे दो, बांट दो, कबाड़ी को दे दो महाराज। एक कबाड़ी लोग समझते हो ना, कबाड़ियों को जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आता वो कबाड़ियों को वहां पसंद आता है महाराज। कूड़ा करकट वो भी दे दो महाराज। एक बार एक भाई ने कहीं बाजार गया था तो उसकी पत्नी को एक फोन आया। तो जब पति देव लौट के आए तो बताया अपने पति को। उसने कहा, पता है जी आज उनका फोन आया था। पूछा क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि आप तो कभी नहीं कहते, वो कह रहे थे। वो पूछा क्या कह रहे थे जी, तो बताओ। कह रहे थे आप जैसा दुनिया में और कोई नहीं है, आप तो लाखों में एक हैं। पति ने कहा, अरे वो साकिर का फोन तो नहीं आया था? पत्नी ने कहा, तुम कैसे जान गए? पति ने कहा, हम जानते हैं वो कबाड़ी का काम करता है और कबाड़ियों को कूड़ा करकट भी पसंद आया करता है। ये तो विनोद था। घर में जो कूड़ा करकट है, जूता चप्पल
आदमी चले गए, जूता उनका रखा है घर में, किस लिए? हटाओ। जिसके घर में निष्प्रयोज्य सामानों की बाजार लगी होगी, वो घर भी महाराज नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित हो जाता है। सफाई करो, पवित्र रहिए। देखिए आपके घर में कैसे राम जी की कृपा मिलती है महाराज। कपड़े अधिक हैं, पुराने हो गए, जरूरतमंदों को दे दो। हटाओ, अपने घर को खाली करो। पांचवी बात, सब लोग बड़े मन से सुन रहे महाराज। पांचवी बात कहते हैं, सूर्यास्त के बाद में दूध और दही को, और कोई पैसा मांगने आए उधार तो उसको नहीं देना चाहिए। इससे भी जीवन में गरीबी आती है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है, कोई अति विपत्ति में हो तो आप उसको पैसा दे दो, भगवान आपकी मदद करेंगे, उसमें कोई दोष नहीं होगा। छठी बात, परिवार में बच्चों को सिखाइए और स्वयं मानिए इस बात को। आप हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन नाखून, बाल, इन सब चीजों को नहीं काटा जाता। इसका ध्यान बना के रखिए। सातवीं बात, जिस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती, तीर्थ कोई नहीं करता, कोई व्रत नहीं होता, कभी कोई दान नहीं निकलता, वो परिवार भी धीरे धीरे दरिद्र हो जाया करता है महाराज। दारिद्र्य नाश्यते दानम, दान देने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। नवरात्रि आ रही है, अरे कुछ नहीं तो छोटी छोटी कन्याओं को बुला के भोजन करा दो, कुछ 11 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपए उनको दक्षिणा दे दो, कपड़े बांट दो। जिस परिवार में देने का स्वभाव, बांटने का स्वभाव बन जाएगा, वो परिवार अपने आप गरीबी से निकल के अमीरी की ओर बढ़ता चला जाता है। तुम्हारे परिवार से कोई तीर्थ नहीं जाता, अरे खाली घर में खाने के लिए थोड़ा ना भगवान ने बनाया है। बाजार भी जाओ, ससुराल भी जाओ। अरे अब तो अयोध्या धाम दिव्यादि दिव्य नया भगवान जी का दरबार बन गया है, जाके वहीं दर्शन करके आओ महाराज। जिसके घर में कोई तीर्थ नहीं जाता, दान नहीं दिया जाता, एकादशी आए, पूर्णिमा आए, प्रदोष आए, सोमवार, मंगलवार, कोई तो कुछ उपवास किया करो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो खाने के लिए खाली पैदा हुए महाराज, चाहे जो आए भेजे रहो भेजे रहो। अच्छा देखो, सबसे अधिक भीड़ कथा के पहले दिन थी, जिस दिन शोभा यात्रा थी। आपका तो तब त्याग है भाई उस दिन, तो वो तो शोभा यात्रा की भीड़ थी, और शोभा यात्रा से ज्यादा भंडारे में भीड़ थी महाराज। और कल कथा पूरी हो जाएगी, भंडारा भी है ना कल, तो कल भैया अपन मोबाइल संभल के रहना। हाँ, कल कथा सुनने वाले भी आएंगे, और खाने वाले भी आएंगे, और ले जाने वाले भी आएंगे। अपना सोना चांदी भी संभाल के रहना, नहीं बाद में को गुरु महाराज हमार तो से कड़िए सरक गए। हाँ देखिएगा, ये सब भी भगवान के सब हैं, इसलिए जय जय श्री सीताराम। कोई न कोई घर में पूजा भी होनी चाहिए। वर्ष में एक बार राम कथा सुन पाओ,
भागवत कथा सुनो, देवी पुराण, शिव पुराण, अरे कुछ नहीं तो छोटी कथा एक दिन की सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। पंडित जी को बुलाइए और पंजीरी बनाइए आटे की, दूध का चरणामृत बनाइए, केला मंगाइए और कथा सुनिए। आप भी सुनिए, पड़ोसियों को भी सुनाइए। आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। लेकिन तुमको ये उपाय सूट शायद न करें, तुमको खाली ऐसा कोई महाराज उपाय बता दो जिसमें करना कुछ न हो, खाली एक गले में लटका ले, बाकी सब सही हो जाए ना। जो जैसा होता है उसको वैसे ही, गलत कर्म से दोष आया है तो शुभ कर्म से ही दोषों की निवृत्ति होगी महाराज। अधर्म से दुख आता है तो धर्म से ही सुख आएगा। इसलिए मैंने 7वां बिंदु आपके सामने रखा कि परिवार में कोई न कोई व्रत अवश्य रखो। नहीं समझ में आए मेरे पास आ जाना, बता दूंगा। कुछ न कुछ अंशदान परिवार से निकालो। ये हम नहीं कह रहे कि हमारे आश्रम में आके दे जाना। पड़ोस में मंदिर है, गौ माता है, ठाकुर द्वारी है, गंगा है, गऊ है, विप्र है, संत है, जिसके परिवार से कुछ न कुछ अंशदान निकलता है, कोई न कोई तीर्थ के लिए जाता है, कोई न कोई व्रत करता है और कोई न कोई परिवार में कथा होती है, पूजा होती है, उसके घर में सौभाग्य लक्ष्मी का अपने आप कृपा बरसता है। 8वीं बात, घर गंदा न रखना। खाना गंदा हम नहीं बोले ना, खाली घर गंदा बोले, बाकी समझ जाइए। बकरी पाती खात है ताहि कटायो शीश। आगे वाला बताएं कि समझ गए? हाँ, घर गंदा नहीं हो, भगवान का दरबार बनाइए। ये भगवान की हवेली है, भगवान का मंदिर है। हम तो भगवान के दास हैं, सेवक हैं, चौकीदार हैं। मालिक साहब तो प्रभु हैं। उन्हें जो पसंद नहीं है वो न हमारे घर में आएगा न कोई खाएगा। जो भगवान को पसंद है वही हम जीवन बनाएंगे। 8वां सूत्र है, घर गंदा ना हो, खान पान में कोई गंदगी ना हो, कपड़े गंदे ना हो, वाहन गंदे ना हो, बर्तन गंदे ना हो। कुछ लोगों के घर के बर्तन देख लो महाराज, अरे द्वार ये बताता है कि पुरुष कैसे इसमें रहते हैं और बर्तन ये बताता है कि घर की माताएं कैसी हैं इस परिवार में। ऐसे बर्तन आपके घर के चमके कि भगवान सड़क सड़क जा रहे हो तो मन में आए एक कॉफी पी ही ले, इनके यहाँ इतना पवित्रता है महाराज। ये 8वां सूत्र है। जो गंदी संदी गाड़ी पे चल लेता है, गंदे संदे वस्त्र पहन लेता है, गंदे बर्तनों में भोजन कर लेता है, गंदे घर में रहता है, उसके घर में दुख भी रहेंगे, दोष भी रहेंगे, दरिद्रता भी रहेगी, हाय हाय ये सब रहेगा। इसको दूर करिए तो तुम्हारे घर में आनंद का निवास बन जाएगा महाराज। 9वां सूत्र, कितना भी बिजी हो जाओ,
आटे को गूंथ करके, हाँ, माता लोग कहते क्या करें गुरु जी, हम तो बहुत जल्दी में होते हैं, सुबह लेट हो जाता है, तो कल नहीं परसों जो गूंथे थे, 4 चपाती परसों बनाए थे, 2.5 चपाती कल बनाए थे और 1.5 चपाती अभी बनाएंगे, और वो रखे रहता है महाराज, चलता रहता है कई दिनों तक। पिंडाकार आटा बना करके परिवार में रखना, ये पिंड श्राद्ध पक्ष में देखा होगा बनाए जाते हैं। अब सब बातों को बताने लगेंगे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। सूत्र समझ लो, तुम्हारा काम अपने आप बन जाएगा महाराज। गूंथ करके पिंडाकार आटा घर में रखने की परंपरा खत्म करो। जितनी रोटी की जरूरत उतना आटा बनाओ, और रोटी चाहिए फिर बना लो। लेकिन वो एक दिन बना लिया और कई दिन चला रहे, देखो माता लोग सब समझ रहे हैं, इससे परिवार में दोष पैदा होता है और आपके यहाँ दरिद्रता का निवास होता है। इससे गृहस्थ जीवन में बचिए इस बात से। 10वीं बात, जिस परिवार के सदस्यों के कपड़े धुल करके खुली छत पर डाल दिए जाते हैं या द्वार पर डाल दिए जाते हैं और रात भर पड़े रहते हैं, यह बहुत दोष माना गया। सूर्यास्त के बाद कपड़े न सूखे तो भी ले आओ, अंदर डाल लो, लेकिन बाहर कपड़े सूखने से दोष पैदा होता है और वही दोष फिर तुम्हारे जीवन में दोष को पैदा कर देता है महाराज। इसलिए रात्रि के समय वस्त्र को अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि अनेक नकारात्मक शक्तियां विचरण करती हैं महाराज। कुछ लोगों के घर में तो कपड़े, मैं अधिक नहीं बोलूंगा महाराज, एक तो डाले नहीं जाते और डाल दिए गए तो उठाए नहीं जाते थे। हाँ, जब ध्यान आ गया तो महाराज अगड़म बगड़म, पड़े हैं तो पड़े हैं नहीं। देखो आपके जीवन में 11वीं बात, गृहस्थ जीवन के लिए जिस घर में रहो उस घर के दरवाजा खिड़की कांच से, कब्जों से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जिस दरवाजे से निकलो चर्रमर्र चर्रमर्र, यह जिसके आवाज आती है यह भी दोष माना गया, यह भी नहीं होना चाहिए। 12वीं बात, जिस परिवार में अतिथियों का, अभ्यागतों का, वृद्ध का, विकलांग का, स्त्रियों का अपमान किया जाता है, वहां पर भी दरिद्रता का, दुख का निवास हो जाया करता है। तो तुम दूर करना चाहते हो तो इसको उलट लो कि अपने परिवार में कभी भी अभ्यागत का, अतिथि का, विकलांग का, वृद्ध का, माताओं का अपमान मत करना। तुम्हारा जीवन अपने आप गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा महाराज। खास तौर से माताओं को सताया नहीं जाए। जहां माताएं सताई गई, फिर आदमी कितना भी कमाता हो हालत बिगड़ जाती है महाराज। और जहां माताएं खुश रहती हैं, वहां कमाई कम भी हो फिर भी जीवन खुशहाली की ओर बढ़ता चला जाया करता है। इस प्रसंग की अंतिम बात और 13वीं बात, सायंकाल द्वार पर और घर के मंदिर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हमारे देश में
अब तो हर जगह गांव-गांव बिजली का प्रभाव है। जब पहले गांव-गांव बिजली नहीं थी तब भी हमारे ऋषियों, ये ऋषि प्रधान देश है, साधु संत ब्राह्मणों ने परिश्रम किया है, समाज को समझाया है। हमारे घर की माताएं मिट्टी के तेल से जब दीपक जला करते थे तब भी माताएं गांव में मंदिर, गांव-गांव मंदिर, तो माताएं कहती थी कि बेटा शाम हो गई, जाओ घी का दीपक मंदिर में रख के आओ। इसमें से बहुत माताओं को याद होगा, बच्चों को भेजा जाता था, बेटियां जाती थी और हम लोग हाथ पैर धो के घी का दीपक लेकर के शिवाला में ठाकुर द्वारी में जलाने जाते थे। और कभी कभी गरीबी होती थी तो सब जगह भले ही दीपक न रखे जाएं, लेकिन द्वार की पर अवश्य दीपक रखा जाता था। ये हमारे ऋषियों का चिंतन देखो आप। आज सब कुछ है, इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे संध्या काल आए तो हम अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। बाहर के मंदिरों में जला सके तो और अच्छा है, वहां भी जलाइए, घर में भी जलाइए और द्वार पर प्रकाश बना रहे। ये 13 बातें जिस गृहस्थ जीवन पे ध्यान दी जाएंगी वहां सुख का साम्राज्य अपने आप हो जाएगा। फिर आपको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।